नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जानी पहचानी सी कश्मकश पर बात करने वाले हैं। हाँ, जो अक्सर युवाओं के मन में होती है। बिल्कुल, खासकर जो कॉमर्स या मैनेजमेंट पढ़ रहे होते हैं या पढ़ चुके होते हैं कि भाई अब आगे क्या। एक अच्छी सी नौकरी पकड़ लें या फिर अपना कुछ शुरू करने का सोचें। सही, ये बड़ा सवाल है। तो इसी चर्चा के लिए हमारे पास एक बड़ा दिलचस्प सोर्स है, डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति का श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स मतलब SRCC में दिया गया एक भाषण। अच्छा, डॉक्टर दिव्यकीर्ति, हाँ, उन्हें तो बहुत लोग जानते हैं, एक बेहतरीन टीचर, मेंटर और दृष्टि IAS के संस्थापक भी। बिल्कुल। उन्होंने SRCC के छात्रों से इसी मुद्दे पर बात की थी, नौकरी बनाम अपना काम। बड़ा प्रासंगिक विषय है ये तो। आज हम यही कोशिश करेंगे कि उनके भाषण की गहराइयों में उतरें, देखें कि उनके खास विचार क्या थे, कौन से किस्से उन्होंने सुनाए जो मतलब सोचने पर मजबूर करते हैं। हाँ, और आज के युवाओं के लिए उसमें क्या सबक हैं, ये भी देखना होगा। बिल्कुल, चलिए मिलकर समझते हैं इसको। तो शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से डॉक्टर दिव्यकीर्ति ने बात उठाई, करियर चुनना। कॉमर्स वालों के सामने तो खास तौर पे ये सवाल बड़ा होता है ना? क्या करें, प्राइवेट सेक्टर में मोटी तनख्वाह या फिर सिविल सर्विस, देश सेवा। हाँ, या फिर एकेडमिक्स में जाना, या फिर आजकल जो बहुत चल रहा है अपना स्टार्टअप। विकल्प कई सारे हैं, कंफ्यूजन भी उतना ही। और यहीं पर एक मजेदार बात उन्होंने बताई। अच्छा, क्या? डॉक्टर दिव्यकीर्ति ने कहा कि उन्हें खुद ये जो शब्द है ना स्टार्टअप, इसका ठीक मतलब कुछ ही वक्त पहले पता चला। अरे, सेम है। हाँ, बोले कि गूगल करना पड़ा ये समझने के लिए कि जो काम वो दृष्टि IAS के साथ इतने सालों से कर रहे हैं, अच्छा, उसी को आजकल की भाषा में स्टार्टअप कहते हैं। हाँ, ये तो वाकई मजेदार है। मतलब दिखाता है कि कैसे शब्द बदल जाते हैं, पर काम का जो एसेंस है वो शायद वही रहता है। सही कहा। पर इससे जुड़ा एक और गहरा पॉइंट जो डॉक्टर दिव्यकीर्ति उठाते हैं, वो ये कि हमारे सपने कितने हमारे अपने होते हैं, हाँ, और कितने समाज के दिए हुए हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। वो अपने अनुभव से बताते हैं, जैसे बिहार, यूपी, राजस्थान, इन इलाकों से जो छात्र आते हैं वो अक्सर मतलब ज्यादातर सिविल सेवा को ही अपना अल्टीमेट गोल मानकर चलते हैं। हाँ, ये देखा है मैंने भी। शायद उनके माहौल में, उनके समाज में सफलता का मतलब ही यही समझा जाता है। दूसरी तरफ वो कहते हैं गुजरात या मारवाड़ी समाज में देखो, हाँ, वहाँ अपना बिजनेस करना, हाँ, वो ज्यादा स्वाभाविक माना जाता है, ज्यादा इज्जत की बात मानी जाती है। सही। तो ये साफ दिखता है कि हमारा समाज, हमारा बैकग्राउंड हमारे करियर के फैसलों पर कितना गहरा असर डालता है। बिल्कुल सही कहा। मतलब ये सिर्फ हमारी पर्सनल चॉइस का मामला नहीं रह जाता। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर दिव्यकीर्ति ने अपने अमेरिका दौरे का एक बड़ा ही रोचक किस्सा सुनाया। अच्छा, अमेरिका का? हाँ, वो मिशिगन यूनिवर्सिटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, ऐसी कुछ टॉप जगहों पर गए थे, वहाँ का माहौल समझने, बिजनेस पढ़ने वाले छात्रों से बात करने। उन्होंने वहाँ मास्टर्स करे छात्रों से पूछा कि भाई पढ़ाई का खर्चा कितना आता है। हाँ, ये तो बहुत महंगा होता है, सुना है। पता चला कि अगर कोई स्कॉलरशिप वगैरह ना मिले ना, तो बिजनेस मास्टर्स की फीस अकेली करीब 1.5 से 2 करोड़ रुपए। अरे बाप रे, 1.5 से 2 करोड़! हाँ, जरा सोचिए, इतनी बड़ी रकम। तो जाहिर है इतनी इन्वेस्टमेंट के बाद उम्मीदें भी बहुत ऊंची होंगी। बिल्कुल। छात्रों ने उन्हें बताया कि उन्हें उम्मीद है कि डिग्री के बाद उन्हें करीब $2 लाख सालाना का पैकेज मिलेगा। $2 लाख मतलब भारतीय रुपयों में? करीब 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा। अच्छा, शुरुआती पैकेज। हाँ, शुरुआती। उनका प्लान होता है कि इस कमाई से वो अपना बड़ा सा एजुकेशन लोन अगले 3 साल में चुका देंगे। 3 साल में लोन खत्म, यूनिवर्सिटी, महंगी डिग्री, शानदार नौकरी, एक सेट पाथ। और डॉक्टर दिव्यकीर्ति ने अंदाजा लगाया कि 20 साल बाद शायद इनमें से टॉप 3% लोग वो सालाना $1 मिलियन। $1 मिलियन यानी करीब 8-9 करोड़ रुपए साल का। हाँ, तो ये आंकड़े दिखाते हैं कि क्यों लोग इस रास्ते पर इतना पैसा, इतना वक्त लगाते हैं। लेकिन अब आता है कहानी का असली ट्विस्ट, जो मतलब सोचने पे मजबूर कर देता है। अच्छा, क्या हुआ? जब डॉक्टर दिव्यकीर्ति न्यूयॉर्क के JFK एयरपोर्ट से वापस आ रहे थे तो उन्होंने टैक्सी ली। उनकी आदत है ड्राइवरों से गपशप करने की। तो इस बार जो ड्राइवर था वो ताजिकिस्तान का एक 23 साल का लड़का था। अच्छा, ताजिकिस्तान का? हाँ, और लड़के की अंग्रेजी, जैसा डॉक्टर दिव्यकीर्ति बताते हैं, थोड़ी मतलब काम चलाऊ थी, टूटी फूटी, ग्रामर वगैरह की ज्यादा परवाह नहीं। डॉक्टर दिव्यकीर्ति ने उससे पूछा हमदर्दी से कि भाई गुजारा कैसे चलता है, कितना कमा लेते हो? हाँ, आमतौर पे पूछ लेते हैं लोग। उस लड़के ने जो जवाब दिया उसे सुनकर वो हैरान रह गए। क्या कहा उसने? अंदाजा लगाइए कितना कमाता होगा वो 23 साल का लड़का टैक्सी चलाकर न्यूयॉर्क में। पता नहीं, शायद ठीक ठाक ही कमाता होगा। उसने बताया कि वो महीने का औसतन 10,000 से 12,000 अमेरिकी डॉलर कमा लेता है। क्या? 10 से 12,000 डॉलर महीना? हाँ। अरे वाह! इसे साल में बदलें तो
$120,000 से $144,000। बिल्कुल, यानी भारतीय रुपयों में लगभग 1,20,00,000 से 1,44,00,000 रुपए सालाना। ये तो उन टॉप बिजनेस स्कूल वालों की शुरुआती सैलरी के लगभग बराबर है, Exactly. जिन्होंने 1.5-2 करोड़ खर्च किए थे। एग्जैक्टली यही बात डॉक्टर दिव्यकीर्ति को चौंका गई, ये तो वाकई मतलब आंखें खोलने वाला किस्सा है है ना? और रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं हुई। अच्छा, और भी कुछ? उस लड़के ने बताया कि ये तो बस शुरुआत है, वो पैसे बचा रहा है ताकि और टैक्सियां खरीद सकें, दूसरे ड्राइवरों को काम पर रख सके। अरे वाह, मतलब वो एक एंटरप्रेन्योर की तरह सोच रहा था। बिल्कुल, बिजनेस बढ़ाने की प्लानिंग, हाँ, और साथ ही साथ वो अपनी पढ़ाई भी जारी रखे हुए था। कमाल है। तो ये पूरा किस्सा उस पारंपरिक सोच को सीधी चुनौती देता है कि सफलता सिर्फ महंगी डिग्री और बड़ी कंपनियों से ही मिलती है। बिल्कुल। डॉक्टर दिव्यकीर्ति इसी किस्से से यही समझाना चाहते थे कि दुनिया बदल रही है। कमाई और सफलता के रास्ते अब उतने फिक्स्ड और सीधे नहीं रहे। एंटरप्रेन्योरशिप मतलब अपना रास्ता बनाने की हिम्मत, वो कहीं भी किसी भी शक्ल में सामने आ सकती है, चाहे वो अमेरिका में टैक्सी चलाने वाला एक नौजवान ही क्यों ना हो। सही, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम सफलता को कैसे देखते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं। बिल्कुल। यहीं से वो उस मुद्दे पर आते हैं जो आज भारत के लिए शायद सबसे ज्यादा जरूरी है। क्या? उनका कहना है कि भारत को इस समय नौकरी मांगने वालों, जॉब सीकर्स से ज्यादा नौकरी देने वालों, जॉब क्रिएटर्स की जरूरत है। हाँ, ये बात तो बहुत बार कही जाती है और सही भी है। हमें ऐसे युवा चाहिए जो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी अवसर पैदा करें। वो ये भी कहते हैं कि ये शायद भारतीय इतिहास का पहला ऐसा दौर है जब अपना काम शुरू करने वालों को, स्टार्टअप करने वालों को समाज में इज्जत मिल रही है। हाँ, ये बदलाव तो दिख रहा है। पहले शायद बिजनेस को नौकरी जितना सेफ या रिस्पेक्टेबल नहीं माना जाता था, खासकर कुछ समुदायों में। हाँ, वो सेटल होने वाली बात नौकरी से जुड़ी थी ज्यादातर। बिल्कुल, लेकिन अब ये सोच बदल रही है और सरकार भी इसे काफी बढ़ावा दे रही है। हाँ, माहौल बनाए एक तरह से। बिल्कुल। हालांकि कुछ लोग अब भी शायद नौकरी की सुरक्षा को ही पसंद करते होंगे, लेकिन ये बात तो है कि अब अपना काम करने वालों को हे दृष्टि से नहीं देखा जाता, बल्कि कई बार तो प्रशंसा होती है। सही। यहीं पर डॉक्टर दिव्यकीर्ति जोखिम यानी रिस्क के महत्व पर जोर देते हैं। हाँ, रिस्क फैक्टर। वो एक शेर का अक्सर जिक्र करते हैं, मुझे याद आ रहा है, उसूलों पे जहां आँच आए टकराना जरूरी है। जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। बिल्कुल। उनका मानना है कि जिंदा दिली का सबूत ही जोखिम उठाना है। आराम और सुरक्षा में पड़े रहना वो जिंदगी नहीं। वो कहते हैं कि प्रकृति को देखो, नेचर को, वो सुरक्षा नहीं सिखाती, वो तो हर पल जोखिम और संघर्ष सिखाती है। सुरक्षा तो इंसानों ने अपनी सहूलियत के लिए बनाई है। सही बात है। इसलिए जो युवा कुछ अलग करने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए सोच समझकर जोखिम मतलब कैलकुलेटेड रिस्क लेने को तैयार है, असल में वही एंटरप्रेन्योर है। और ये एंटरप्रेन्योरशिप, ये जोखिम उठाना, ये सिर्फ पैसा कमाने तक सीमित नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये बहुत जरूरी बात है। डॉक्टर दिव्यकीर्ति मिसाल देते हैं महात्मा गांधी की, डॉक्टर अंबेडकर की, कबीर, गुरु नानक, बुद्ध, इन जैसे लोगों की। ये सब अपने जमाने के बहुत बड़े उद्यमी थे। हाँ, ये अलग नजरिया है देखने का। सोचिए, गांधी जी और अंबेडकर जी सफल वकील थे, चाहते तो आराम की जिंदगी जी सकते थे। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने समाज और देश के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। व्यवस्था से टकराए ये सामाजिक और राजनीतिक उद्यमी थे। सही, सोशल एंड पॉलिटिकल एंटरप्रेन्योर्स। वैसे ही कबीर, नानक, बुद्ध, इन्होंने समाज को नई सोच देने के लिए जो स्थापित मान्यताएं थी उनको चुनौती दी। ये आध्यात्मिक उद्यमी थे, स्पिरिचुअल एंटरप्रेन्योर्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंटरप्रेन्योरशिप का कैनवस बहुत बड़ा है, सामाजिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक और हाँ, व्यावसायिक भी। हाँ, बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप। अब अगर व्यावसायिक उद्यमिता की बात करें तो पैसा कमाना जरूरी है, ये तो मानना पड़ेगा। हाँ, बिना पैसे के तो कोई बिजनेस या स्टार्टअप टिकेगा कैसे, चलेगा कैसे? पैसा तो फ्यूल है उसका। बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर दिव्यकीर्ति यहाँ जोर देकर कहते हैं कि सिर्फ पैसा कमाना ही वही अंतिम लक्ष्य नहीं होना चाहिए। यहीं पर एथिक्स की बात आती है, नैतिकता की। एग्जैक्टली, यहीं पर नैतिकता यानी एथिक्स का सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। वो कहते हैं कि जब बिजनेस और एथिक्स मिलते हैं, जब कोई काम पैसा कमाने के साथ साथ नैतिक मूल्यों पर भी चलता है, तो उससे जो सिनर्जी पैदा होती है। सिनर्जी मतलब थोड़ा समझाएंगी? सिनर्जी मतलब जैसे जब दो चीजें, मान लीजिए यहाँ बिजनेस और एथिक्स, जब ये मिलकर काम करती हैं तो उनका कुल असर उनके अलग अलग असर के जोड़
जोड़ से कहीं ज्यादा शक्तिशाली और पॉजिटिव होता है। अच्छा, मतलब 1 और 1 मिलके 2 नहीं बल्कि 3 या 4 हो जाते हैं। बिल्कुल, कुछ ऐसा ही। तो जब बिजनेस और एथिक्स साथ आते हैं तो वो मेल न सिर्फ उस बिजनेस के लिए लॉन्ग टर्म में अच्छा होता है बल्कि पूरे समाज के लिए कहीं बेहतर होता है। ये बहुत गहरी बात है। बिजनेस विथ अ कॉन्शियस शायद। हाँ, कह सकते हैं। और अपनी बात खत्म करते हुए डॉक्टर दिव्यकीर्ति युवाओं को सोचने का एक बहुत ही अनोखा और शक्तिशाली तरीका बताते हैं। वो क्या? मृत्युलेख परीक्षण, ऑबिचुरी टेस्ट। ऑबिचुअरी टेस्ट, ये क्या होता है? वो कहते हैं कि आज रात घर जाकर शांति से सोचिए कि आप अपने मृत्यु लेख में, यानी जब आप इस दुनिया में नहीं रहेंगे, तो अखबार में या कहीं आपके बारे में जो लिखा जाएगा उसमें क्या पढ़ना चाहेंगे। अच्छा, इंटरेस्टिंग तरीका है सोचने का। क्या आप चाहेंगे कि लिखा हो इन्होंने तंबाकू या शराब की कंपनी बनाकर अरबों कमाए, जिससे बहुत से लोगों का स्वास्थ्य खराब हुआ या शायद मौतें भी हुई? ये एक रास्ता है। या आप चाहेंगे कि लिखा हो ये चाहते तो प्रदूषण फैलाने वाली इंडस्ट्री लगाकर या प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध इस्तेमाल करके बहुत पैसा बना सकते थे, पर इन्होंने अपनी ऊर्जा और दिमाग पर्यावरण के अनुकूल तकनीकों में लगाया, जैसे सोलर एनर्जी में या वेस्ट मैनेजमेंट में। हाँ, क्योंकि इन्हें पैसे के साथ साथ समाज की भी फिक्र थी, आने वाली पीढ़ियों की भी फिक्र थी। सही। ये चुनाव हर उद्यमी के सामने होता है कि वो दुनिया पर कैसा निशान छोड़कर जाना चाहता है। ये ऑबिचुरी टेस्ट हमें अपने काम के असली मकसद, उसके इम्पैक्ट के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। वाकई ये एक बहुत पावरफुल सवाल है खुद से पूछने के लिए। तो डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति के इस पूरे भाषण का निचोड़ अगर निकालें, सार देखें, वो यही है कि युवाओं को, खासकर जिनके पास शिक्षा है, क्षमता है, साधन है, उन्हें नौकरी की लाइन में लगने के बजाय नौकरी देने वाला बनने के बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। हाँ, कोशिश करनी चाहिए उस दिशा में। हाँ, ये रास्ता आसान नहीं है, इसमें जोखिम है, अनिश्चितता है, बिल्कुल है, बिल्कुल। अप्स एंड डाउन्स तो होंगे ही। लेकिन समाज पर बड़ा सकारात्मक असर डालने की संभावना भी शायद इसी रास्ते पर सबसे ज्यादा है। हाँ, और ये दूसरों के लिए भी मौके बनाने का रास्ता है। बिल्कुल। और सबसे अहम बात, जैसा डॉक्टर दिव्यकीर्ति ने बार बार कहा, कि ये उद्यम सिर्फ पैसा कमाने की मशीन न बने। उसमें एक नैतिक दिशा, एक सामाजिक जिम्मेदारी का भाव जरूर होना चाहिए। सही। असली सफलता शायद वही है जहां आप आर्थिक रूप से कामयाब होने के साथ साथ समाज को भी कुछ बेहतर दे पाएं। बिजनेस और एथिक्स का वो संगम, वही शायद सच्ची और टिकाऊ कामयाबी है। डॉक्टर दिव्यकीर्ति ने बिजनेस और एथिक्स के मिलने से बनने वाली सिनर्जी की जो बात कही, वो वाकई सोचने लायक है। हाँ। इससे एक सवाल मन में आता है, जिस पर शायद सुनने वालों को भी विचार करना चाहिए, कि आज का माहौल बहुत कॉम्पिटिटिव है ना? सरवाइव करना ही मुश्किल है कई बार। हाँ, बिल्कुल, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है। ऐसे में कोई नया स्टार्टअप या बिजनेस, वो अपनी फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी, मतलब टिके रहने की जरूरत और समाज पर अच्छा असर डालने की नैतिक जिम्मेदारी, इन दोनों के बीच संतुलन कैसे कायम कर सकता है? ये एक बड़ा चैलेंज और प्रैक्टिकल चैलेंज है, उद्यमियों के लिए बहुत अहम है, सोचने वाला। बिल्कुल, इस पर सोचना बहुत जरूरी है।